गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं स्टूडेंट्स की रिमाइंडर थ्योरम है क्या। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है जो कोई भी डिवीजर है तो सबसे पहला वर्किंग रूल क्या है, पुट द डिवीजर इक्वल्स टू 0, उसको 0 के इक्वल रखो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में या डिवीजर में गिवन है उसकी वैल्यू को निकाल दो। देन put the value of variable into dividend। अब आप उस डिविडेंड में पुट कर दें जो आपके पास दिया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू को, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर थ्योरम कहती थी। रिमाइंडर थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो कहता है पॉलिनोमियल। आपको पता है पॉलिनोमियल को मैं हमेशा px के अकॉर्डिंगली लिखता हूं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं किससे डिवाइड करना है, कहता है x प्लस 1 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, वो ये कहता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है डिवाइड जिससे करना होता है वो डिवीजर। तो x प्लस 1 डिवीजर है तो उसे 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जहां पर भी x है वहां पे क्या लगा दोगे, -1। तो ये क्या होगा डिविडेंड के अंदर, -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट्स, और 1 इंटू 3 3 को -1 से किया तो माइनस का 3, और 3 से 3 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, तो यहां से कितना आ गया 0। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 0। क्लियर। इसी तरह से आपको हर एक के लिए करना है। मान लो मैं यहां पर ये कह देता हूं थर्ड पार्ट, कहता है डिवीजर है x को 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ पे तो x की डायरेक्टली आ गई 0। तो इसका मतलब जहां पर भी आपके पास डिविडेंड में या गिवन पॉलिनोमियल में x है वहां पर क्या पुट करेंगे आप, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आगे से कितना आ गया 1। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब एक करते हैं पाई वाला क्वेश्चन। जैसे कि वो ये कहता है फोर्थ पार्ट में x प्लस पाई, x प्लस पाई कहता है। तो सबसे पहले डिवीजर को मैंने 0 के इक्वल रखा। वो क्या कहेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पाई आ गई उधर जाके। अब जो पॉलिनोमियल में या फिर डिविडेंड में जहां पर भी x है वहां पे क्या पुट कर दोगे, माइनस का पाई। ये नहीं घबराना है कि पाई में आ गया, बस उसको सॉल्व करते चलोगे। माइनस का क्यूब माइनस होता है और पाई का क्यूब पाई क्यूब हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस तो प्लस आ गया, पाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू 3 पाई, तो 3 पाई प्लस में 1। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में हम और कोई सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेरा आंसर इतना ही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि मैं कैसे अपना रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकता हूं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ ऐसा ही है। कहता है जो पॉलिनोमियल या डिविडेंड आपको गिवन है x³ - ax² + 6x - a,
कहता है इसको मैंने x माइनस ए से डिवाइड करा, तो मेरे पास डिवीजर क्या है x माइनस ए, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, जहां जहां पर भी आपके पास x है वहां वहां पर क्या पुट कर दोगे, a को। ऐसे ही करते हैं ना स्टूडेंट्स। चलिए a क्यूब, a इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया a क्यूब, 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 6a में से a चला गया तो क्या बच गया 5a, तो आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो ये कहता है स्टूडेंट्स, check whether the given polynomial is a factor of this। फैक्टर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब फैक्टर है, वरना नहीं। तो यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 3x क्यूब प्लस 7x। फैक्टर किसको चेक करना है, 7 प्लस 3x को, तो ये डिवीजर होगा। वैसे भी ध्यान ना रहे तो एक चीज याद रखना, जनरली जिसकी डिग्री कम होती है वो डिवीजर। ये प्लस का 7 है, वो तो जाके माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7/3। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7/3। अब आप क्या करेंगे, जहां पर भी मेरे पास x है वहां पे माइनस का 7/3 पुट कर देता हूं, माइनस का 7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू में माइनस का 7/3। आपको ये पता है स्टूडेंट्स, माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 7 का क्यूब करा तो मैं उसको 343 लिख सकता हूं, 3 का क्यूब करूंगा तो कितना आता है 27, माइनस 7 7 जा 49/3। यहाँ पे 3 बन जा 3 और यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 9। ये रही। अब माइनस का 343/9 माइनस का 49/3, एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 9, यहाँ माइनस का 343 रह गया, ये माइनस का 7। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, तो 49 को मुझे क्या करना होगा, 3 से डिवाइड, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 147। अब 343 के अंदर अब हम क्या कर देंगे, 147 को प्लस कर देंगे, करते हैं। 43 में 7 को प्लस करा तो कितना आ गया 350, 350 में 140 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 490। तो मुझे ये तो चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मेरे पास 0 नहीं आया, तो मैं ये कह सकता हूं बिकॉज माइनस 490/9 इज नॉट इक्वल्स टू 0, therefore not a factor, therefore 7 plus 3x is not a factor of the given polynomial. Clear students? Thank you.